सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के पदाधिकारी प्रकाश पाठक ने प्रशासन और शासन का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने वर्षों तक ईमानदारी से सेवा देकर सरकारी व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य किया है, इसलिए उनकी समस्याओं और मांगों पर विशेष संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए। प्रकाश पाठक ने कहा कि पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, महंगाई राहत तथा अन्य आर्थिक लाभों से संबंधित कई मुद्दे लंबे समय से लंबित है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि शासन स्तर पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी समाज का अनुभवी वर्ग है और उनके सम्मान तथा अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। संघ की ओर से जल्द ही संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। प्रिय देश भरे के EPS 95 पेंशनर भाइयों बहनों एवं सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी साथियों, नमस्कार। मैं प्रकाश पाठक, राष्ट्रीय महासचिव, निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति दिल्ली, आप सभी के माध्यम से भारत सरकार, माननीय पंतप्रधान जी, माननीय राष्ट्रपति जी तथा संबंधित मंत्रालयों से नम्र प्रार्थना करता हूं कि EPS 95 पेंशनरों की वर्षों से लंबित मांगों पर तत्काल गंभीरता से विचार किया जाए। यह अत्यंत दुख का विषय है कि दिनांक 16/4/2026 से 18/4/2026 तक आयोजित विशेष संसद सत्र में EPS 95 पेंशनरों की समस्या को न तो एजेंडे में शामिल किया गया और न की चर्चा हेतु पेंशनरों के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया। वर्ष 2008 से हम शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज देश के लाखों पेंशनर बहुत कम पेंशन में जीवन व्यतीत करने को मजबूर हुए हैं। दवाई, इलाज, भोजन तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी कठिन हो गया है। हमारी मुख्य मांग है कि न्यूनतम 9,000 रुपये मासिक सम्मानजनक पेंशन तथा महंगाई भत्ता तत्काल लागू किया जाए। साथ ही नागरिकों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यह अत्यंत पीड़ादायक सत्य है कि इस लंबे संघर्ष और प्रतीक्षा के दौरान लगभग 4 से 4.5 लाख EPS 95 पेंशनर न्याय की प्रतीक्षा करते करते इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। यह केवल आर्थिक विषय नहीं, बल्कि देश के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, सुरक्षा और जीवन में जुड़ा मानवीय विषय है। अतः हमारा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सरकार तुरंत EPS 95 पेंशनरों के प्रतिनिधियों को चर्चा हेतु बुलाए तथा हमारी लंबित मांगों को शीघ्र तत्काल समाधान निकाले। हम यह भी निवेदन करते हैं कि नई पेंशन संहिता EPS 2026 अधिनियम पर गंभीरता से चर्चा कर देश के लाखों पेंशनरों को एवं उनके परिवारों को न्याय और सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारा संगठन केवल शांतिपूर्ण, कानूनी एवं लोकतांत्रिक आंदोलन में विश्वास रखता है। हमारा उद्देश्य किसी प्रकार का संघर्ष नहीं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्याय, सम्मान और सुरक्षित जीवन प्राप्त करना है। देश भर के सभी पेंशनरों, श्रमिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, युवाओं एवं नागरिकों से विनम्र अपील है कि वे इस मानवीय आंदोलन का समर्थन करें। कृपया इस संदेश को अधिक से अधिक लाखों निवृत्त कर्मचारियों, उनके परिवारों, मित्रों एवं समाज के लोगों तक पहुंचाएं ताकि सरकार इस गंभीर विषय पर मजबूती से विचार करे। यह हम सभी का नैतिक एवं सामाजिक कर्तव्य है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों की आवाज मजबूत बनाया जाए। कृपया इस संदेश को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं फॉरवर्ड करें ताकि न्याय की
यह आवाज देश के हर कोने में पहुंच सके। आइए हम सभी एकजुट होकर शांतिपूर्ण एवं अनुशासित तरीके से न्याय की इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश पाठक, राष्ट्रीय महासचिव, निवृत्त कर्मचारी, 1990 राष्ट्रीय समन्वय समिति, दिल्ली मुख्यालय नागपुर। वो मोबाइल नंबर 9822936284। जय हिंद, जय भारत। कॅमेरामॅन सचिन के साथ सनी भुंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपूर। हेच आपल्या स्वप्नातलं घर आहे। पण कसं होईल? तुमच्या सोन्याने. सोन्याने? हो, सोना काय करू शकत नाही. भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि बस गृहप्रवेशाची तयारी करा. नमस्कार करतो बाबा. बघितलं, सोना काय करू शकत नाही. कॉल करा 1-800-313-1212 भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि मग पहा सोना काय करू शकत नाही. कॉल करा 1-800-313-1212.